इट्स ओके माय डियर फ्रेंड, इट्स ओके अगर आपका थोड़ा बैकलॉग है, इट्स ओके अगर आपके टेस्ट के अंदर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, इट्स ओके अगर आपके दोस्त आपसे बेटर परफॉर्म कर जा रहे हैं, इट्स ओके अगर आपको टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, इट्स ओके अगर आपके रिलेटिव्स अभी आपको आके पूछ रहे हैं कि कौन सी आईआईटी मिलने वाली, कौन सी एनआईटी के अंदर आपका एडमिशन हो रहा होगा। ये सभी चीज़ें जो है इस जर्नी का पार्ट है। और आप सभी को तो यार ये जर्नी शुरू करने से पहले पता होगा कि यार यहाँ पर ये सब चैलेंजेस आते हैं। आपको किसी ने बोला था क्या कि जेईई बहुत आसान होने वाला है या फिर यहाँ पर कुछ भी चैलेंजेस नहीं आ रहे होंगे? नहीं बोला था ना। तो अब जब ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड अगर ये सारी मुसीबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, इसका मतलब आप सही राह पर जा रहे हैं। एंड अगर सही राह पर जा रहे हैं तो अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी है वो आज हम इस वीडियो के अंदर बता रहे होंगे। दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी अ जस्ट 90 डेज मास्टर प्लान, परंतु उसी के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारी रूल्स या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो ये जर्नी जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आई हैव इंप्रूव्ड माई स्कोर फ्रॉम 91 परसेंटाइल टू 97.5 परसेंटाइल इन जस्ट 3 to 4 months। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। एंड द पॉइंट नंबर 1 इज यू शुड स्टार्ट फिलिंग योर गैप्स। बिल्कुल सही सुना आपने। नाउ फिलिंग योर गैप्स से मतलब क्या होता है, हम बहुत बार ये गलती कर देते हैं कि जो हमको चैप्टर आता है हम उसी को बार बार रिवाइज करते रहते हैं। पता कैसे चलेगा कोई चैप्टर आपका वीक है? सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है कि जो चैप्टर आपने नहीं किया वो ऑफकोर्स आपके वीक होंगे, जिनकी प्रैक्टिस आपकी रह गई वो आपके वीक होंगे। और दूसरा तरीका वो होता है कि कोई आपने चैप्टर पढ़ भी लिया है परंतु जब टेस्ट में उसका क्वेश्चन आ रहा है और आपसे नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब वो चैप्टर आपका वीक है। तो इन सभी वीक चैप्टर्स को आपको क्लियर करते रहना है। डे बाय डे थोड़ी थोड़ी उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, उनको रिवाइज कीजिए, उनकी कंसेप्ट पढ़िए, उसके बाद उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एंड इन दिस मैनर यू विल बी एबल टू फिल योर गैप्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। Point number 2 is you should practice more and more. You should push off your limits and should go a step forward when you are practicing the questions. अब यहाँ पर हम सेम वही गलती करते हैं यार कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो मान लो आप सीक्वेंस एंड सीरीज का आपने प्रैक्टिस करी और आपने उसको जब टेस्ट दिया तब 3 क्वेश्चन आए थे, 3 में से आपसे 2 क्वेश्चन हो गए तो आप खुश हो जाते हो कि 3 में से हमसे 2 क्वेश्चन हो गए, जेईई मेंस के अंदर भी हम बना लेंगे। परंतु माय डियर फ्रेंड्स, एग्जामिनर ही विल टारगेट दैट थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं और वही एग्जाम के अंदर आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यू शुड पुश ऑफ योर लिमिट्स। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, 2 आसान वाले क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, परंतु तीसरा जो मुश्किल क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है उसके ऊपर हमको ध्यान देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके कंसेप्ट हमको अच्छे से क्लियर करना है। Number 3 is test. Now tests are something which are going to play a key role in your preparation. अगर आप टाइम टू टाइम रेगुलरली टेस्ट देते हैं और उनके अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो यू विल सी कि आपके जो रिजल्ट्स हैं ना वो एकदम ट्रेमेंडसली इंप्रूव हो रहे हैं। अब टेस्ट किस तरीके से हेल्प करते हैं वो आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है। टेस्ट बेसिकली आपके ओवर कॉन्फिडेंस को क्लियर कर देते हैं, है ना। कई बार हमें लगता है कि बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ लिया है, इसके हमने पीछे मॉड्यूल्स के जो 25 क्वेश्चन थे वो कर लिए, पीवाईक्यू जो थे 10 वो कर लिए और अब हम मॉक टेस्ट जब देंगे तो हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। परंतु जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको आपकी औकात पता चल जाती है। वहां पर जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, परंतु निराशा की बात नहीं है। दिस इज नॉट द एक्चुअल एग्जाम। हम टेस्ट दे ही इसलिए रहे ताकि हमें अपनी गलतियों का पता चल सके, अपनी कमजोरियों का पता चल सके। तो जैसे ही आप टेस्ट देते हैं यार आपको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करनी है, उन सभी क्वेश्चंस को देखना है जो आपसे नहीं बने, उनके पीछे के जाके कंसेप्ट को पढ़ना है एंड देन यू हैव टू रीअटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे टेस्ट बाय टेस्ट, डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर मैंने आपको बोला कि टेस्ट के एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारा नेक्स्ट है, पॉइंट नंबर 4 विच इज करेक्ट गाइडेड मेंटरशिप। नाउ गाइज आई वाज फॉर्चुनेट इनफ इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि मेरे पास में एक मेरा दोस्त था, ठीक है, जो मुझे गाइड करता रहता था। ही इज करंटली इन आईआईटी जोधपुर और रोज बताता रहता था कि लास्ट के महीने में किस तरीके से स्ट्रैटेजी चेंज कर लेनी चाहिए तुझे, किस तरीके से तुझे टेस्ट को अप्रोच करना चाहिए, टेस्ट के एनालिसिस किस तरीके से तू बेटर वे में कर सकता है, तेरा दिन कैसा दिखना चाहिए, कितने घंटे तुझे पढ़ने हैं, कितने घंटे टेस्ट को देने हैं, कितने घंटे जो तेरा बैकलॉग है उसको देने हैं। नाउ एंड यू ऑल्सो कैन बी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सच एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट मेंटर। और यार आपका यह मेंटर पाने में आपकी हेल्प कर रहा होगा मेंटर नट, विच इज एन प्लेटफॉर्म जहां पर इंडिया की टॉप आईआईटीज के स्टूडेंट्स एंड मोस्टली दो स्टूडेंट आर फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशन विच इज आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स वहां पर आपको आगे गाइडेड मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे होंगे। यू कैन अप्रोच देम एनी टाइम, 24/7 वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। यू कैन डायरेक्टली कॉल देम आउट, यू कैन डायरेक्टली मैसेज देम आउट ऑन द व्हाट्सएप एंड दे विल बी जस्ट अ मैसेज अवे, जस्ट अ कॉल अवे, और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड करी जा रही होगी। इसी के साथ में यार ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी पॉलिसी को लेकर, अपने प्रोग्राम्स को लेकर कि अगर आप उनकी पॉलिसी सेटिस्फाइड नहीं है तो जैसे ही आप कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं उसके नेक्स्ट 5 डेज के अंदर आप अपना 100% रिफंड भी पा सकते हैं। एंड आपको यार रिफंड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी क्योंकि आप सभी ये चाहते होंगे कि आपके पास में एक आईआईटी मेंटर हो। सो दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे विच इज हितेश10 तो फर्स्ट 20 यूजर्स को स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जल्दी से जाओ और इस प्लेटफॉर्म में एनरोल कर लो। मेरी
बड़े भाई बहन है यार जो आपको वहां पर गाइड कर रहे होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 5, which is you should not judge yourself by the performance of your friends, and you should not hesitate by sharing your marks. You should not even hesitate by the score you are getting in your test. ठीक है ना। व्हाट आई एक्चुअली मीन फ्रॉम दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स इज लाइक बहुत बार हम निराश हो जाते हैं कि हमारा दोस्त जो है वो इतना पर्टिकुलरली इस टेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गया, या फिर उसके तो 180 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 120 आ रहे हैं, या फिर मैं तो 70 पे अटक चुका हूँ, मेरे परफॉर्मेंस बढ़ नहीं रही है। इस जर्नी के अंदर बेसिकली आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देते रहना है, पॉजिटिव इनपुट देता रहना है, ठीक है, और मोटिवेट करके रखना है। दिस इज गोइंग टू द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। इस बात के अंदर आपको ही अपने आप को मोटिवेट करना होगा, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू सो देन इट विल बी क्वाइट हार्ड फॉर यू टू स्टे on your part, to stay on the track and to move forward on this particular track. ठीक है, सो आपको ये गलती नहीं करनी है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज यू शुड नॉट अंडरएस्टिमेट योर स्लीप साइकिल, यू शुड नॉट अंडरएस्टिमेट योर हाइजीन, योर फूड एंड ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ना हम पूरी रात पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ने की कोशिश करते हैं, और बस हमारा एक ही मोटिव होता है कि किसी तरीके से हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। परंतु ये अच्छा होगा क्या कि अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है एंड यू आर नॉट एबल टू रिटेन एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज द थिंग्स यू हैव लर्न। यस, डेफिनेटली आपको मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, 10-10, 12-12 घंटे आपको दिन का पढ़ना है, परंतु ऐसा नहीं है कि यार आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो उसके साथ में। ठीक है, सो एंड दिस इज पर्टिकुलर थिंग विच आई यूज टू से इन एवरी वीडियो कि आपको अपनी स्लीप साइकिल बिल्कुल भी नहीं बिगाड़नी है प्रिपरेशन के चक्कर में। जहां पर एग्जाम के नजदीक आपको इफेक्टिव होना चाहिए और ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, वहां पे आप इनइफेक्टिव हो जाओगे, पढ़ाई कम हो रही होगी, फिर आप एकदम चिड़चिड़े हो रहे होगे, एंड लाइक यू विल बी एंग्री एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। तो एग्जाम से पहले ऐसा कुछ भी अनयूजुअल आपके साथ में ना हो, इसलिए इट्स बेटर कि अभी आपके पास में 3 महीने, तो अभी से आप संभल के चलें, अभी से अपनी स्लीप साइकिल को इंप्रूव करके चलें। ठीक है, और बाकी अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मुझे कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेरी कोई भी हेल्प चाहिए अगर आपको, सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, टेलीग्राम, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली गो एंड मैसेज मी इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी। एंड बाकी आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।